अच्छा, ये आदिल शाह साहब, ये बात तो फैक्ट है कि लोग आवाम भूलते नहीं है। बेशक बिलावल साहब आज कहें, और मैंने जब इंटरव्यू उनका लिया, मैंने उन्हें कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे के साइड पर हो जाते कि भाई ये गलत हुकूमत चल रही है, इन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, हम डिच नहीं कर सकते हुकूमत को। वर्बेटम ये उनके अल्फाज थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। सो आज ये एक दूसरे के खिलाफ जब ये बातें करते हैं तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, डू यू थिंक? मुनीब साहब, लोगों के पास चॉइस क्या है? देखिए, एक होता है ना मेरा और आपका और हम सारे भाइयों का तज्जिया होता है, हम बात घुमा फिर आके करते हैं। एक स्ट्रेट बात होती है। स्ट्रेट बात ये है, दोनों जमातें इस वक्त पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रही हैं क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ उस तरह से रेस में नहीं है, रेस से आउट हो चुकी है। उसकी वजूहात में अगर हम जाएं तो आपको 2-3 शोज करने पड़ेंगे। इस वक्त जो मामला है वो इन दोनों जमातों के दरमियान है, और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। डेट अगर आता है, ये दोनों जो है ये आपको साथ में फिर बैठते हुए नजर आएंगी। ये हमारी सियासत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मुनीब साहब कि आपने जी बात हो रही थी कि आपने रऊफ साहब से पूछा कि क्या इमरान खान आपको कम बैक करते नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये तो अब तकरीबन राइटिंग ऑन द वॉल तो 7-8 महीनों से है कि वो नहीं कम बैक कर पाएंगे। अब शायद वो राइटिंग ऑन द वॉल जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब पहुंचते जा रहे हैं जरा वाजे होते जा रही है, बल्कि वाजे हो चुकी है। लेकिन वो कम बैक इसी सूरत में करेंगे जब वो नाक रगड़ेंगे, वो माफी मांगेंगे और फौज के साथ अपने मामला ठीक करेंगे। अदरवाइज एक इंप्रेशन ये बन चुका है कि देखें, पाकिस्तान में मुनीब साहब, हम माने या ना माने, एक इंस्टीट्यूशन मैटर करता है। हम माने या ना माने, आप रोज जमहूरियत के राग वो करते रहें, और उस एक इंस्टीट्यूशन में एक शख्स मैटर करता है जिसका नाम है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यूट्यूबर्स को सुनते सुनते, जो कि अमेरिका और लंदन और वहां बैठ के जी 6 कोर कमांडर इस तरफ हो गए हैं, 6 इस तरफ हो गए हैं, बस अब फौज में से बगावत हो जाएगी, फला हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, आपने उस इंस्टीट्यूशन को ऐसे बुरे तरीके से चैलेंज किया है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जो है वो उसे चैलेंज नहीं कर सकी। और मेरे ख्याल में अगर हम ये समझते हैं कि इदारा भूल जाएगा अगले 2-3 सालों में, नहीं भूलने वाला कोई सीन नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिवर्सल तो उसमें नजर ही कहीं नहीं आ रहा। एक मुख्तसर सा ब्रेक थी। मेरा रऊफ नासिर साहब के अलीमा खान साहब ने, जो इमरान खान साहब की हमशीरा है, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो यकीन दिल दहला देने वाली भी है, ऐसी भी है जिससे परेशानी भी लाक होती है। ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। हमारे साथ इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा, वो क्या फरमा रही है, सुनिए। जो आज हुआ है वो एक बड़ी मिसालन एक किस्म की चीज हुई है कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी। अब ये ठीक है, वो तो चाहेंगे मैक्सिमम, जो प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या हुकूमत की तरफ से, वो तो ये कहेंगे नहीं कि ठीक है एफआई के प्रोसिक्यूटर हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवानी है। बट ये इस तरह का बयान, या रऊफ नासिर साहब, ये वो भी शो करता है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रोपोजिशन भी है। क्या इस तरह का कोई मामला आपको होता हुआ नजर आता है? क्योंकि फ्रैंकली अगर देखा जाए कानूनी तौर पर भी, सो मच एज मच एज आई हैव रेड इट, मुझे लगता है 2-3 साल की सजा से ज़्यादा साइफर में नहीं होती नजर आती। अच्छा, ये एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे हमारे साथ शो में थे, जो मैं खुद करता हूँ मैं जी। तो उनसे हमने पूछा था कि आपने ये अगेन प्रोसिक्यूशन जो है वो जज से कोई ना कोई तो प्रे करती है कि हमें कितनी वो चाहिए। जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब है मेरा ख्याल एफआईए के, वो करते हैं इसको, पूरा मामला देखते हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे कोर्ट में भी पेश होते हैं। तो हमारे साथ शो में थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं जनाब ये आपने कितनी इनसे डिमांड की हुई है, सज़ा कितनी मांगी हुई है, डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद है, कितनी है? उनका ये कहना था जी हमने इनसे कोई चीज़ नहीं मांगी हुई अदालत के सामने। तो मैं कि कुछ ना कुछ तो बंदा कहता है ना कि ABCD क्या है। उन्होंने कहा हमने अदालत के सामने अपने जो तमाम ये थे गवाह थे, एविडेंसेस से प्लेस कर दिए। अब उसमें आइन में, कानून में जो भी है लिखा हुआ है कि कितने साल सज़ा दी जा सकते हैं, इट्स अप टू द जज कि उन्होंने क्या देनी है। ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था।
एक साइड पे। दूसरा जो है इनकी रिजवान अब्बासी साहब जो हैं, इनकी ये पहले दिन के साथ शाहमूद कुरैशी साहब हूँ, अब खान साहब के साथ एक ज़बानी वर्बल शुरू हो गई। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि ज़्यादा खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वहाँ पे अदालत में लड़ाई झगड़ा और वहाँ पे एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन या जुमलेबाजी, एक दूसरे को मुंह पे फैले मारना, पेपर करना, ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही है क्योंकि मीडिया वहाँ पे मौजूद है, आई विटनेस अकाउंट आ रहे हैं। तो खान साहब को और शाहमूद कुरैशी साहब को भी लगता है कि शायद उनके जहन में ये है कि पहले से तय किए बैठे हैं, सज़ाएँ तो इन्होंने देनी है, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा ये लोगों को, मीडिया को ये तसव्वुर देना चाहिए कि हमारे साथ जो है ज़्यादती हो रही है और हमारे एक जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमें नहीं दिया जा रहा, और बिल्कुल इसको वो फोर्स कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी इसको किस्से को ख़त्म करें, इलेक्शन से पहले सज़ाएँ दें। तो मेरा ये ख्याल है रिजवान अब्बासी साहब जो हैं, कोई उनके इंटेंशन नहीं है, ना वो इसमें सजाए मौत दिलवा सकते हैं, ना मेरा ख्याल है कोई जज साहब इस एक्स्ट्रा लेवल तक जाएंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि एक और हम ट्रेजिक हीरो जो है ना इस कौम को दें और अगले हमारे 30-50 साल एक और ट्रेजिक उसको भुगते रहें। लेकिन उन्होंने स्कोर सेटल किया है मेरा ख्याल है रिजवान अब्बासी साहब ने। हालांकि पहले दिन से देखें अब तक ये गुफ्तगू में कहीं पे नहीं आया था, इतना अरसा हो गया है कि डेथ पेनल्टी दें, उम्र कैद दें, कभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं समझता हूँ पर्सनल जो आपस में हुई है ना, इनके क्लैशेस हुए कोर्ट में, ये उसका नतीजा मुझे लग रहा है। अच्छा, माय ओपिनियन, माय इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अदर काजिम साहब, यहाँ आपको पता है कि पिछले दिनों भी 1-2 एपिसोड्स हुए, इंटरनेट डाउन हो जाता है, समझ नहीं लगती, मैं और आप हम देखते रहते हैं कि यार ये हुआ क्या है, ये देखनी, फिर एकदम चल भी पड़ता है और कोई पता नहीं होता। निगरान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका ये टेक्निकल इश्यूज़ थे और शायद एजाज़ सैयद साहब ने उनसे पूछा भी कि गारंटी है कि इंतखाबात के करीब होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा इंटरनेट, तो शायद उसकी भी कोई वाटर टाइट गारंटी नहीं है। एक तरफ ये आपको लगता है कि हम एक बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड, अनयूजुअल टाइम्स के अंदर जा रहे हैं, इन द नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट? नहीं, अभी हम ऑलरेडी हैं उनके अंदर, हम जो है ना उस किस्म के डेज हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं उस तरह के डेज, जो कुछ हो रहा है। जिस तरह अभी आप इस मुकदमे का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह, क्या आपने हालिया तारीख में, हालिया बरसों में सुना था कोई कि साबिक वजीर आजम का ओपन ट्रायल जेल में हो रहा है? हर दूसरी मोअज़्ज़िज़ अदालत खुद जेल जा रही है, नैब की अदालत, निकाह वाले जज साहब जो भी हैं वो सारे वहां पे जाके मुकदमे सुन रहे हैं। तो क्या वो मुकदमे जो हैं हमने पहले इस तरह के कोई देखे, वो कितने फेयर हैं, वो कितने ओपन हैं? ओपन ट्रायल जेल में कैसे हो सकता है? ये जो साइफर वाला ट्रायल है इसको कितनी दफा मोअज़्ज़िज़ अदालत रोक चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर जो तोशा खाना का केस है वो भी हमारे सामने। और दूसरी बात देखें, सियासत यहाँ पे बदलती रहती है। माजी में मियाँ साहब के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगे, एक इदारे के अंदर उन्होंने एक आर्मी चीफ को हवा में उतार के नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया, जो अगर किसी ने कोई प्रैक्टिकली कोई इस तरह की हरकत की है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने की, फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने हमला किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई नाक रगड़ी होगी, जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे, कोई पाँव पड़े होंगे, कोई माफी तलाफी की होगी, नहीं। हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं, सियासत तब्दील होती है, तो वो आ गए। अब खुदा ना खास्ता वो कोई माफी मांग के तो नहीं आए ना, नाक रगड़ के तो खुदा ना खास्ता नहीं आए, वो तो जनरली एक पॉलिटिकल एक प्रोसेस के तहत आए। तो इसी तरह जो दीगर जमातें हैं वो भी प्रोसेस चलता रहेगा, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद हालात कम। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि वो जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए वापस आए? अतर काजी साहब देख लीजिएगा, ऐसी प्यास ना लग जाए आपको ये बात कहते। वो बड़े सियासी लीडर हैं, तो मैं मानता हूं कि वो उनकी पॉलिटिक्स में उनकी स्टेक है इस मुल्क के अंदर। जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि मियां साहब को हम बाहर कर दें, आज वो लोग किधर हैं? मियां साहब अभी भी सियासत के अंदर मुतहरिक हैं।